नमस्ते। तेज संगीत एकेडमी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज इस लेसन में जानेंगे पद्धति के बारे में, यानी कि लिखने के जो नियम हैं उसके बारे में। क्योंकि पहले जो संगीत हुआ करता था, यानी कि बहुत वर्षों पहले, उस समय इस प्रकार की किसी प्रकार की लिखित प्रमाण नहीं हुआ करता था। सिर्फ लोग जो गुरु शिक्षा जो होती है, गुरु के सामने लोग बैठते थे, उसी प्रकार ये शिक्षा आगे बढ़ती थी। संगीत की शिक्षा भी उसी प्रकार बढ़ती थी। जैसे हम लोग सुनते हैं ना, गुरुकुल की शिक्षा जो राम युग में चलता था, उसी प्रकार की शिक्षा पहले से उसी तरह की व्यवस्था थी। लेकिन ये व्यवस्था धीरे धीरे बदल के लोगों के मन में आई कि क्यों नहीं इसे हम एक लिपिबद्ध तरीके से आने वाली पीढ़ी को पहुंचाएं, इस ज्ञान के बारे में लोगों को बताएं। क्योंकि ऐसा हो रहा था कि बहुत से लोग संगीत तक नहीं पहुंच पाते थे, या आने वाली पीढ़ी तक जाते जाते बहुत कुछ बदल जाया करता था, या बहुत सी ऐसी लिपियां का भी आविष्कार हुआ जो लोगों के समझ में नहीं आती थी। तो इसी तरह के महान जो विद्वान हुए, दो महान संगीतज्ञ हुए। उन संगीतज्ञों का नाम था पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। इन दोनों ने अपने अपने तरीके से संगीत को लिपिबद्ध किया। संगीत को किस तरह से लिखा जाए जो आने वाली पीढ़ियों को समझ में आए, तो ये दोनों लिपिबद्ध किए। यानी कि पहले के समय में बहुत सारी लिपियां बनी, लेकिन इन लोगों की, जो इन विद्वानों की लिपियां बहुत प्रचलित में आए, लोगों के आसान भाषा और लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आई। इसीलिए इन्हीं पद्धतियों के आधार पर आज हम लोग पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, संगीत सीखते हैं। तो चलिए, आप लोगों को एक नोटबुक बनाया है, इस पेज के माध्यम से आप लोग को बताते हैं। इसमें आप लोग क्लियर लिखा हुआ देख पाएंगे कि किस प्रकार लिपिबद्ध है और दोनों के लिपि में क्या अंतर है। और लास्ट में हम लोग बताएंगे कि कौन सी लिपि सबसे ज़्यादा प्रचलित है और कौन सी लिपि को हम लोग अपनाते हैं, किस लिपि को हम लोग आधार मानकर आज संगीत के बारे में पढ़ाई लिखाई करते हैं, संगीत को लिपिबद्ध करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखे हैं, स्वर पद्धति, स्वर लिपि पद्धति। तो देखिए, यहाँ पर दो विद्वान हुए, इसका नाम यहाँ पर लिखे हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे स्वरलिपि पद्धति। यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ भातखंडे स्वरलिपि पद्धति लिखे हैं। और दूसरा है पंडित विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति। तो इन दोनों के जो लिपि है, ये लोग संगीत का जो सुर को किस प्रकार लिखें उसके बारे में यहाँ पर है। तो देखिए दोनों में क्या क्या अंतर है। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति को इस लाइन के बाईं तरफ लिखे हैं, और विष्णु दिगंबर पलुस्कर की जो स्वरलिपि पद्धति है, उनका जो नियम है लिखने का, उसे दाहिने तरफ लिखे हैं। तो चलिए, दोनों में क्या अंतर है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्वर चिन्ह, पहले में हम लोग इसे जान रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं स्वर चिन्ह के बारे में। तो देखिए चिन्ह में क्या क्या अंतर है दोनों के लिपि में, जो लिपियां आविष्कार की गई। तो यहाँ पर देखिए शुद्ध स्वर, शुद्ध स्वर में आप यहाँ देख पा रहे होंगे सा रे ग म। तो इसमें किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं, हालांकि मैं इसमें कोमा इसको अलग करने के लिए दिया था। और इधर भी देखिए इसमें कोई भी चिन्ह नहीं है, ये है शुद्ध स्वर सा रे ग म प ध से। इसमें किसी प्रकार का कोई भी चिन्ह नहीं है। जिस प्रकार हम लोग अमूमन लिखते हैं शुद्ध स्वरों को, दोनों में सेम है। और नीचे देखते हैं कोमल स्वर। तो दूसरी बार अगर नीचे देखते हैं तो कोमल स्वर जो है भातखंडे पद्धति के नीचे देखेंगे, तो यहाँ पर नीचे एक जो लाइन खींची हुई है, देखते हैं सुर जो लिखे हैं रे ग ध नी, रे ग ध नी, ये 4 स्वर होते हैं जिनका कोमल भी होता है। तो नीचे देख सकते हैं, नीचे इस प्रकार बेड़ी रेखा खींची गई है, रे ग ध नी, यानी कि कोमल स्वर को पहचानने के लिए इस प्रकार दिया जाता है। ये भातखंडे पद्धति का नियम है। और देखिए इसी प्रकार विष्णु दिगंबर पलुस्कर की स्वरलिपि पद्धति में क्या है, रे ग ध नी यहाँ पर स्वर लिखे हुए हैं, और इसके नीचे हलंत का निशान लगा हुआ है, जिसे हम लोग जब हिंदी लिखते हैं तो आधा दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें कोमल दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और आखिरी स्वर देखिए तीव्र स्वर, सिर्फ म का तीव्र होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं भातखंडे पद्धति में कि तीव्र म को पहचान के लिए म के ऊपर एक खड़ी रेखा खींची गई है, बिंदु नहीं है, खड़ी रेखा है, आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए। और इसी प्रकार विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी स्वरलिपि पद्धति है, तो यहाँ पर तीव्र म को दर्शाने के लिए म में र जोड़ा गया है, जिस प्रकार इसे हम लोग म्र पढ़ सकते हैं,
यानी कि बहुत यहाँ पर उल्टा हलंत है। कहने का मतलब है कि ये उल्टा हलंत है। तो ये तीव्र म की पहचान है संगीत में। तो यही डिफरेंस है दोनों पद्धति में। और नीचे अगर सप्तक चिन्ह को देखेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे सप्तक चिन्ह में क्या है, मध्य सप्तक, जहाँ पर हम लोग गाने गाते हैं, स्वर की रियाज करते हैं, सुरों की रियाज करते हैं। तो ये हो गया शुद्ध स्वर सा रे ग। तो ये जो है मध्य सप्तक है। इसी प्रकार मंद्र सप्तक आप लोग को बताए थे कि हारमोनियम में जो बाईं तरफ की जो कीज होती है वो मंद्र सप्तक की होती है। तो मंद्र सप्तक के सरगम का जो निशान है देखिए इस प्रकार लगाया जाता है। उसे पहचान के लिए अलग इस तरह से निशान लगाए जाते हैं, सा रे ग। तो देखिए अगर हम मंद्र सप्तक में बजा रहे हैं या मंद्र सप्तक का सुर है तो इसके नीचे भातखंडे पद्धति में एक बिंदु लगाते हैं। देखते नीचे बिंदु लगा हुआ है, रे के नीचे एक बिंदु है, ग के नीचे एक बिंदु है। और जस्ट इसका उल्टा विष्णु दिगंबर पद्धति में सुरों के ऊपर बिंदु लगाए गए हैं। ये किसकी पहचान है? मंद्र सप्तक की पहचान है। और हारमोनियम में तो अति मंद्र होती नहीं है, लेकिन अगर हम लोग कैसियो या पियानो की बात करें तो उसमें बहुत सारे नोट होते हैं। अगर सप्तक से अगर बाकी और भी नीचे की सप्तक है तो उसे हम लोग अति मंद्र सप्तक कहेंगे। तो वहाँ के अगर सुर हैं तो उसे लिखने के लिए इस प्रकार देखिए भातखंडे पद्धति में 2 बिंदु लगाए जाते हैं। देखिए सा के नीचे 2 बिंदु, र के नीचे 2, रे के नीचे 2 बिंदु। इसी प्रकार जितने भी स्वर है उसके नीचे 2-2 बिंदु लगेंगे। और इसके ठीक उल्टा विष्णु दिगंबर में जहाँ पर पहले मंद्र सप्तक में 1 बिंदु ऊपर लगाए थे, वहीं देखिए अति मंद्र सप्तक की पहचान के लिए 2-2 बिंदु लगाएंगे, ऊपर 2 बिंदु, 2 बिंदु, 2 बिंदु। और देखिए तार सप्तक की पहचान के लिए जब हम लोग रियाज करते हैं, तार सप्तक आप लोग जान रहे हैं कि हारमोनियम के दाहिने तरफ जो कीज होती हैं वो तार सप्तक के होते हैं। अगर वहाँ की नोट को हम लोग लिखेंगे, वहाँ के सुरों को लिखेंगे तो देखिए सुर के ऊपर 1 बिंदु लगाते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज आप हो सकते हैं कि विष्णु दिगंबर में ऊपर बिंदु लगा हुआ था, ये था मंद्र सप्तक के लिए। लेकिन भातखंडे पद्धति में तार सप्तक को दर्शाने के लिए ऊपर बिंदु लगाए जाते हैं। देख सकते हैं सरगम जो सुर लिखे हैं उसके ऊपर में एक एक बिंदु लगा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए विष्णु दिगंबर पलुस्कर पद्धति में इसी तरह से अंतर है। यहाँ पर ऊपर खड़ी रेखा खींची गई है। और खड़ी रेखा आप लोगों को कहाँ दिखाए थे? भातखंडे पद्धति में तीव्र म में उपयोग किया जाता है, इस निशान को लगाया जाता है। और इसी प्रकार अगर अति तार सप्तक की बात करें तो ऊपर देखिए यहाँ पर पहले 1 बिंदु था, अब 2 बिंदु हो जाएंगे। और विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में ऊपर जो 1 खड़ी रेखा थी वो 2-2 खड़ी रेखा हो जाएंगी। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी और इस पद्धति में क्या अंतर है इसे आप लोग साफ साफ यहाँ देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार देख लीजिए। ये दोनों पद्धतियाँ अभी प्रचलित हैं, हालांकि ज़्यादा प्रचलित भातखंडे पद्धति स्वरलिपि पद्धति है और विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति कहीं कहीं मिलता है। अगर हम लोग गाने का एल्बम लेते हैं तो उसमें इस स्वरलिपि पद्धति का उपयोग किया जाता है। लेकिन उत्तर भारत में खास करके जितने भी किताब मिलेंगे या संगीत सिखाने वाले सेंटर्स हैं, सभी में इसी पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसी पद्धति से पढ़ाई लिखाई की जाती है, यानी कि भातखंडे पद्धति से। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दोनों स्वरलिपि पद्धति में क्या अंतर है और कौन सी स्वरलिपि पद्धति को हम लोग अपनाते हैं। यानी कि हम लोग भातखंडे पद्धति के द्वारा ही संगीत के स्वरों को दर्शाते हैं और इसी पद्धति के माध्यम से हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। और आगे जितने भी लेसन आएंगी भातखंडे पद्धति के माध्यम से ही हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों आज का ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले नए लेसन के साथ। नमस्ते, जय हिंद।